आम दिनों के मुकाबले रमज़ानों का जो हमारा रूटीन होता है वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है। वहाँ में हम लोगों को जल्दी उठना भी होता है, साथ ही काफ़ी सारी हम लोगों की इसमें इबादत होती है। खाने पीने का हमारा जो रूटीन होता है वो काफ़ी हद तक बदल चुका होता है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम लोग दिन में ब्रेकफ़ास्ट और लंच वगैरह करते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट या लंच जो भी आप समझें वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे हमारे जो रूटीन होते हैं वो और दिनों के मुकाबले ना काफ़ी फ़र्क आ जाता है इस रूटीन में। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरी शुरुआत है यानी कि सुबह की जो शुरुआत वो होती है 3:50 से। तो मेरे फ़ोन में अलार्म 3:50 का लगा हुआ है और 3:50 पे पहले ही अलार्म पे आंखें खोल लेती हूँ, मैं उठ के बैठ जाती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है कि अगर हम लोग अलार्म को स्किप करेंगे तो बस समझ लें कि वहाँ हमारी सारी चीज़ें ही स्किप हो जाएंगी। तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि मुझे अलार्म स्किप नहीं करना है, बल्कि उठते यानी कि अलार्म के बजते ही मुझे उठ के बैठ जाना है। तो बस फटाफट से उठ जाती हूँ, फ्रेश होना, और फ्रेश होने के बाद अपना ब्रश वगैरह जो भी करना होता है वो कर लेती हूँ और फटाफट से वज़ू करके आ जाती हूँ तहज्जुद की नमाज़ के लिए। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अपना जो अलार्म है वो इस तरह से सेट करा है कि मैं मॉर्निंग में सहरी से पहले अपनी तहज्जुद की जो नमाज़ है उसको अदा कर सकूँ। तो बस फटाफट से फ़्रेश होके मुझे 5-7 मिनट लग जाते हैं फ़्रेश होने में, और वज़ू बना के आ जाती हूँ मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ के लिए। तहज्जुद की नमाज़ को अदा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में एंट्री लेती हूँ। अच्छा, उसी टाइम पे ही हस्बैंड भी मेरे उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे हैं, हम दोनों लोग ही रोज़े रख रहे हैं। तो यहाँ पे नमाज़ अदा करने के बाद ही मैं अपनी जो स्टार्टिंग होती है वो शहरी बनाने की कर लेती हूँ। अच्छा, हम 2 लोग हैं तो हम लोगों की ना शहरी में इतना मेरा यानी कि टाइम नहीं जाता है। आप लोगों की अगर बड़ी फैमिली है और अगर आप इस तरह से अपने रूटीन को मैनेज करना चाहते हैं कि आप सुबह उठने के बाद ना अपनी जो तहज्जुद की नमाज़ है उसको अदा कर सकें, तो जो आपका रूटीन है यानी कि जितना टाइम आपको कुकिंग में लगता है उससे 15-20 मिनट पहले का आप लोग अलार्म लगा लें और 15-20 मिनट पहले आप लोग उठ जाएं। तो उस टाइम में आप लोग अच्छे से अपनी तहज्जुद की जो नमाज़ है वो अदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और मुझे जो भी अपनी शहरी के लिए बनाना होता है खाने में तो वो मैं फटाफट से बनाने लगती हूँ। अच्छा, ये जो काम होता है वो मैं रात में पहले से ही सोच के रखती हूँ कि मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे सहरी में यानी कि कुकिंग में क्या करना है। अच्छा, तहज्जुद की नमाज़ का मैं आप लोग के साथ बता रही थी कि तहज्जुद की नमाज़ यानी कि दिन में हमारी 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं, लेकिन उसमें जो तहज्जुद की नमाज़ होती है उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सवाब है। और इससे यानी कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आप लोग कोई भी दुआ अगर अपनी मांगना चाहते हैं, कोई भी आपकी दिली ख्वाहिश है, तो इंशाअल्लाह ताला आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के इस दुआ को मांगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो दुआ है, जायज़ जो दुआ है, वो ज़रूर ज़रूर कबूल होगी आपकी। अच्छा जी, चलें फिर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बनने रख दी थी और साथ ही मैंने अपने लिए 2 अंडे बॉईल कर लिए हैं और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं ऑमलेट। क्योंकि मॉर्निंग में सहरी में यानी कि मुझ पे ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। इससे पहले मैंने अपने लिए बनाई थी, तो 2 ब्रेड खाना मेरे लिए मुश्किल पड़ गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए 2 अंडों को बॉईल कर लेती हूँ, नॉर्मल चाय ले लूँगी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं बनाने लगी थी ऑमलेट और अपने लिए मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। साथ ही एक गैस पे चढ़ा दिया है मैंने चाय बनने के लिए। तो मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ कि तीनों चूल्हे यानी कि शहरी के टाइम पे तीनों चूल्हे इस्तेमाल करती हूँ। फटाफट से एक साथ ही तीनों चीज़ों को बनने के लिए, यानी कि सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो उसको एक चूल्हे पे गर्म होने रख दी सब्ज़ी को, और एक चूल्हे पे मैं रोटियां पकाने लगती हूँ। साथ ही एक चूल्हे पे अगर दूध गर्म करना है तो दूध गर्म करने रख दिया, चाय बनानी है तो चाय बनाने रख दी। तो इससे ना हमारा जो टाइम होता है वो बच जाता है, और एक ही यानी कि उस एक चीज़ में जितना टाइम आपका खर्च होगा उतने टाइम में ही आपकी 3 से 4 चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। तो बस ये है हम लोगों का जो शहरी है। तो हस्बैंड के लिए मैंने ऑमलेट कर दी है, अपने लिए 1 कप चाय ली है, थोड़े रस्क वगैरह ब्रेड ले लूँगी और साथ ही फिर मैं यहाँ पे अपने बॉइल्ड एग ले लूँगी। तो बस हम दोनों लोगों ने अपनी शहरी जो थी वो कंप्लीट करी। जो शहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद ना 5-7 मिनट का टाइम ही होता है नमाज़ होने में, तो फिर सबसे पहले हम लोग अपनी नमाज़ को अदा करने के लिए लग जाते हैं। हस्बैंड चले जाते हैं मस्जिद में और मैं घर पे ही अपनी फ़जर की नमाज़ जो होती है उसको अदा कर लेती हूँ।
फिर मैं लग जाती हूँ, यानी कि अपना कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मेरे पास ना एक कुरान पाक है और एक पारों की पेटी है। तो मैं जो होता है तो मैं तो अपना नमाज़ अदा करके और अपने जो पारे होते हैं ना वो पारे लेके बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और साथ ही उसके बाद फिर हस्बैंड जो हैं वो पढ़ते हैं कुरान पाक, यानी कि वो कुरान पाक में तिलावत करते हैं और मैं अपने पारों में जो पारों की पेटी है उसमें से जो भी मेरा पारा चल रहा होता है तो उस टाइम पे अपना पारा जो चल रहा है वो निकाला और फटाफट से तिलावत करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो फ़जर की नमाज़ के बाद हम दोनों में से मतलब सोते हैं, रेस्ट लेते हैं, लेकिन शुरू में पहले नमाज के जस्ट बाद जो होता है वो हम लोग अपनी थोड़ी बहुत तिलावत कर लेते हैं, जैसे कि आधा पारा या एक पारा, डेढ़, जितना मतलब पॉसिबल होता है उतना हम लोग अपनी तिलावत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, अपने पारे में मैं पढ़ रही थी और साथ ही हस्बैंड यहाँ पे चेयर पे बैठ के वो अपने कुरान पाक में तिलावत कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों को जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग 1 से डेढ़ घंटे का रेस्ट लेते हैं, क्योंकि मैं सुबह की जगी हुई होती हूँ तो फिर एनर्जी मेरी जो है वो एकदम से थोड़ी डाउन होने लगती है। अच्छा, 1 से डेढ़ घंटे का रेस्ट लेने के बाद फटाफट से मुझे मीराब के स्कूल का मतलब तैयारी करनी होती है। तो मैं उठ जाती हूँ, उसका लंच बॉक्स रेडी करना, उसका बैग वगैरह रेडी करना, साथ में मीराब को रेडी करना और मीराब के साथ ही ना मुझे दानिन को भी रेडी करना पड़ता है, क्योंकि वो भी मीराब के साथ स्कूल जाती है। तो मीराब को यानी कि दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना, साथ में लंच बॉक्स को पैक करना, बैग पैक करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मेरी मॉर्निंग में स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, मीराब का बैग मैंने अच्छे से पैक कर दिया, मीराब को रेडी कर दिया था इस टाइम तक। उसके बाद दानिन को मैं बाथ दिला के ले आई थी और दानिन के जो भी कपड़े वगैरह थे वो फटाफट से मैंने सारे निकाल दिए, दानिन को बाथ दिलाया और फिर कर दिया मैंने यहाँ पे दानिन को रेडी। क्योंकि ना अगर जिस दिन दानी रह जाए, बाई चांस सोते हुए रह जाए, तो वो फिर उठने के बाद ही पूछती है भाई कहाँ है, पापा कहाँ हैं, मतलब स्कूल गए, मुझे छोड़ के चले गए, मुझे उठाया क्यों नहीं। तो ये सारी बातें उसकी चलती रहती हैं। तो वो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि वो ना जगे, बाई चांस होता है कि जब वो सोती रहे, लेकिन अगर सोने के बाद जब उठती है ना तो ये समझ लें कि उसके सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो आज तो खैर वो टाइम से ही उठ गई थी, तो बस फटाफट से मैंने उसको रेडी कर दिया। यहाँ पे मीराब अपने शूज़ पहन रहा है और बच्चे दोनों चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। घर में ना एकदम से शांति पड़ जाती है, मेरे अलावा घर में इस वक्त कोई भी नहीं होता है। अच्छा, ये जो टाइम है मुझे आधे से पौना घंटा जो होता है वो एकदम फ्री मिल जाता है, जिसमें दानिन भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होती। फटाफट से मैं आके अपने लग जाती हूँ कामों में, क्योंकि इसके बाद मुझे घर की क्लीनिंग करना पहले ज़रूरी होता है। बाई चांस कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो अच्छा नहीं लगता कि घर गंदा पड़ा हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उन कामों को समेटूँ जो कि मतलब दिख रहे होते हैं कि हाँ ये जो है वो क्लटर एक तरीके से दिख रहा है, यानी कि विजुअल क्लटर मैं ख़त्म करने की सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कोशिश करती हूँ। अच्छा, रात में ना मैंने लॉन्ड्री लगाई थी, कपड़ों को चेयर पे ही सूखने डाल दिया, तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करके जिसके कपड़े जैसे मुझे रखने हैं उसी तरह से कैटेगरी वाइज सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो फ़ोल्ड करने में ही कैटेगरी वाइज लगा लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार छांटने ना पड़े। फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर दिए। अब उसके बाद फिर आती है बेड मेकिंग की बारी। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना एक तरफ से सारे काम को समेटती हुई चलती हूँ, यानी कि आज रूम में चेयर पे कपड़े मैंने डाल दिए थे, तो सबसे पहले शुरुआत करी बेडरूम से। और अक्सर करके मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो वो शुरुआत में करती हूँ अपने बेडरूम से ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम जो टाइम होता है वो मेरा बेडरूम में स्पेंड होता है। और बेडरूम फटाफट से क्लीन हो जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ, एक एरिया मेरा ऐसा है जो कि एकदम से क्लीन हो गया, अब मुझे यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिया फटाफट से, 5 से 10 मिनट में कपड़े फ़ोल्ड हो गए। बेड की जो टकिंग थी वो कर दी। 5 मिनट मुझे बेड की टकिंग करने में लगते हैं। अच्छे से बेडशीट को उठा के उसको बाहर बरामदे में झाड़ देती हूँ, जिससे कि कोई भी डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी जो भी हो वो साफ़ हो जाती है, और अच्छे से उसकी टकिंग कर देती हूँ, जिससे कि पूरे दिन बच्चे खेलें कूदें कुछ भी करें, बेडशीट जो है वो मेरी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। मॉर्निंग में मीराब को स्कूल भेजती हूँ, हम लोग बात वगैरह लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल की उथल पुथल हो जाती हैं। अच्छा, उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन चीज़ों को ठीक करके रखूँ। फिर मैं इसी टाइम पे ही मुश्किल से अपने बेडरूम को मैं 10 मिनट देती हूँ, और 10 मिनट में अपने बेडरूम को एकदम अच्छे से हर एक चीज़ उसी की जगह पे रख देती हूँ।
अच्छा ना, साथ ही कुछ चीज़ों की डस्टिंग मेरी ऐसी होती है जो कि मैं वीक में एक बार करती हूँ, यानी कि वीक में एक बार मैं 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ और अच्छे से चीज़ों की डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे कि पूरे हफ्ते मुझे बेडरूम में 10 मिनट की जगह 5 मिनट में मेरा काम फटाफट से निपट जाए। तो ये जो डस्टिंग है, जैसे कि चेयर की डस्टिंग करना, टेबल की डस्टिंग करना, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को साफ़ करके लगाना, तो ये जो होता है वो मैं सिर्फ वीक में एक बार 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देती हूँ, जिससे कि जो मेरा बेडरूम है वो पूरे हफ्ते एकदम से साफ़ सुथरा रहे और मुझे डेली ही अपने बेडरूम को एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। अच्छा, यहाँ पे चेयर को मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी और जो कुशन वगैरह थे अच्छे से झाड़ के उसको लगा दिए हैं, साथ में टेबल की भी डस्टिंग कर दी, कर्टन वगैरह ठीक कर दिए। तो ये काम जो होते हैं वो अगर मैं हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ तो मेरा जो पूरा हफ्ता होता है ना, वो बहुत ही ईज़ी चला जाता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे अपने बेडरूम को देने पड़ते हैं और मेरा बेडरूम एकदम से नीट एंड क्लीन एंड सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर वाले एरिया में, तो फिर से मुझे बाहर का जो बेड है उसको ठीक करना होता है। बेडशीट वगैरह उठा के मैं उसको अच्छे से झाड़ देती हूँ। जो भी चीज़ें इधर उधर हुई होती हैं तो बस उठा के, जैसे कि गंदे बर्तन वगैरह हैं तो मैं बाहर बास्केट में रख देती हूँ। पानी, इनके टॉयज़ वगैरह जो भी बिखरे हुए पड़े होते हैं तो जो जिससे वो खेल रही होती है वो तो छोड़ देती हूँ और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो उठा के उसी की जगह पर रख देती हूँ। साथ ही डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करना, वैसे तो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ, लेकिन जब कभी अगर मैं मॉर्निंग में ना करूँ तो इस टाइम पे अच्छे से अपनी डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अच्छा, आज मैंने ना मॉर्निंग में नहीं की थी, यानी कि शहरी के बाद नॉर्मली बस जो बर्तन थे वो मैंने उठा के रख दिए थे। फिर इस टाइम पे ही मैं क्लीन कर लेती हूँ डाइनिंग टेबल को भी। अच्छा, ये जो क्लीनिंग मेरी स्टार्ट होती है वो मीराब को स्कूल निकालने के बाद ही मैं अच्छे ढंग से कर लेती हूँ अपनी जो भी क्लीनिंग डस्टिंग होती है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं कर भी लूँगी तो मुझे फिर से कुकिंग करनी पड़ती है, मीराब को, बच्चों को रेडी करना पड़ता है, दोनों को मॉर्निंग में ही। तो फिर मैं इसलिए मतलब अपनी जो सुबह की क्लीनिंग होती है वो शहरी के बाद जस्ट मैं नहीं करती, उसको छोड़ देती हूँ और मीराब को स्कूल निकालने के बाद ही मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे दानिन को जो भी टॉयज़ वगैरह देने थे तो वो मांग रही थी, मैं रखने जा रही थी लेकिन उसको देख के फिर से शौक चढ़ गया कि मुझे खेलना है। अच्छा, उसको दे दिए। उसके बाद फिर लास्ट मेरी आती है किचन की बारी, यानी कि किचन को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पे गैस स्टोव है, काउंटर टॉप है, तो सारी चीज़ों को मैं क्लीन कर दूँगी। जो भी चीज़ें मुझे रखनी है उठा के डस्टिंग वगैरह करके, तो वो इसी टाइम पे ही मैं अच्छे से किचन की जो क्लीनिंग है वो एक बार कर देती हूँ, जिससे कि मैं शाम में अगर आऊँ फ्री होके और जो इफ्तारी है उसको बनाने के लिए, तो मुझे अपनी किचन एकदम से नीट एंड क्लीन मिले। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी अपना जो टाइम है वो किचन को क्लीन करने में ना लगाना पड़े। मैं बस आते ही ज़ोहर के बाद या असर के बाद डायरेक्ट अपनी जो इफ्तारी होती है वो बनाने में लग जाऊँ। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी इफ्तारी ना असर की नमाज़ पढ़ के शुरुआत करती हूँ। तो बस इसी वजह से मुझे किचन में अपनी मतलब नीट एंड क्लीन रखनी पड़ती है कि मैं आऊँ तो मुझे किचन अपनी साफ़ सुथरी मिले। अच्छा जी, मॉर्निंग में ही दूध आ जाता है 8:30 के आसपास, तो मैं यहाँ पे पौने 9 बज रहे थे लगभग और मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया, किचन को एकदम से क्लीन कर दिया। उसके बाद जो थे फिर बर्तनों को साफ़ कर दिया, यानी कि बर्तनों को वॉश कर दिया, जो भी गंदे बर्तन थे, फिर झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, तो ये सारे काम में मुझे आधा घंटा और लग जाता है। तो लगभग टाइम हो जाता है 9:30 पौने 10 के आसपास का। उसके बाद हर एक चीज़ मेरी, यानी कि पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका होता है। 10 बजे तक ऑलमोस्ट मैं अपने कामों से फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, जब कभी मन नहीं होता मेरा या मुझे मॉर्निंग में दानिन परेशान कर रही होती है तो ज़रूर मेरे लगभग 10:30 या 11 का टाइम हो जाता है, वरना 10 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे कामों से फ्री हो जाऊँ। उसके बाद घंटा आधा घंटा बैठ के मैं 1 या 2 पारे फिर से पढ़ सकूँ और अपना यानी कि फिर दानिन को लेके 11-12 बजे के टाइम पे, 12 साढ़े 12 के टाइम पे ना मैं सो जाती हूँ, जिससे कि सुबह की जो थकान होती है मेरी तो वो मैं भी अपनी थकान को उतार सकूँ और आराम से मुझे फिर 2 घंटे ज़ोहर तक के मिल जाते हैं दानिन के साथ। 12 बजे से 2 बजे तक मैं सो लेती हूँ, तो 2 घंटे मुझे अच्छा खासा रेस्ट मिल जाता है और घर भी मेरा एकदम से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है। हर एक चीज़ अपनी जगह पर होती है, तो मुझे सोने में, रेस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है कि हाँ, मेरा घर एकदम से साफ़ सुथरा है। कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पड़ी जो बेजगह पे हो, यानी कि उसकी जगह नहीं है और वो दूसरी की जगह पर पड़ी हुई है। अच्छा जी, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरा मॉर्निंग रूटीन रमज़ान का आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।